सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम। आप लोग कैसे हैं? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का माहौल हम लेकर आए हैं जो मैंने सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से देखा है, ट्विटर पे देखा है। आज की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है और ऐसे में हमारे लोगों को गहरे कदम उठाने चाहिए। आजकल की जो सरकार है अपनी तानाशाही दिखा रही है और जो आज दिल्ली में जंतर मंतर पे जो हमारे भाई पढ़ने लिखने वाले हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बेरहमी से पीटा जा रहा है, बेरहमी से उनके साथ अत्याचार किया जा रहा, उनको सताया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनकी शिक्षा को उनसे छीना जा रहा है। बराबर जब कभी हमारा भाई पढ़ता है, पढ़ाई करता है और परीक्षा देता है, पेपर देता है, पेपर हर बार लीक हो जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। सरकार अपना बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से अपना कार्य नहीं कर पा रही है। इस समस्या को लेकर के आज जंतर मंतर में दिल्ली में जो है बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, तो उसके धरना प्रदर्शन के जो उन्होंने सटीक तरीके से किया, अच्छी तरीके से किया, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है अच्छी तरीके से बच्चों के साथ में व्यवहार नहीं कर पाई। बच्चों को लाठीचार्ज किया बच्चों पर और माँ बहनों को भी हमारी नाजायज सताया गया। इन चीज़ों को देखते हुए हमारे समझ में यही आता है कि ऐसी सरकार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और जो हक हैं शिक्षा के पक्ष में लेकर कहिए या रोजगार के किसी भी विषय को आप उठाकर देखिए, हर विषय में ये सरकार नाकाम नज़र आ रही है। इस मुद्दे को हल्का मुद्दा ना समझा जाए। आज हमारा शिक्षित जो हमारा भाई है, जो पढ़ लिख करके बढ़िया पढ़ाई करता है, लाखों रुपए लगाते हैं पढ़ाई में, और वो जब परीक्षा में पेपर देते हैं, जब रिजल्ट आने की बारी होती है तो पेपर लीक कर दिया जाता है, हमारे लोगों को नाकाम कर दिया जाता है। तो इन समस्याओं पर कौन मुद्दा उठाएगा? आज हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में बैठे हुए हैं धरना पे, उनकी समस्याओं को लेकर के ये जो शिक्षित बच्चे हैं, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आज लाठियां खा रहे हैं। तो आज इन पर है, कल आप पर आएगी, हम पर आएगी, सब पर आएगी। ये समस्या एक की नहीं है, आज की नहीं है, समस्या बहुत पहले की है। ये सरकार का मेन उद्देश्य है कि दबे कुचले वंचित समाज को पूरी तरह से अपंग बना दिया जाए और वो अपना काम बाखूबी से निभा रही है। हमारे लोग कान पर हाथ धरे बैठे हैं, कुछ भी इन्हें दिखाई नहीं देता, कुछ भी इन्हें सुनाई नहीं देता है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। पुलिसकर्मी भी बगैर बेंच के दिखे, जिनके पास वर्दी पहने हैं, लट लिए हुए हैं, डंडा लिए हुए हैं, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं है कि ये कौन है, कोई आईडी नहीं है, ना उनके पास बैच है जिसपे उनका नेम प्लेट लिखा हुआ होता, वो भी नहीं है। तो बताओ कैसे? ये सरकार जो है उनमें लाठीचार्ज करने के लिए गुंडों को भर्ती कर लिया है और लाठीचार्ज करने के बाद में उन लोगों को भगा देती वहाँ से। तो ये जो नाकामी कर रही है सरकार, इसको नहीं करना चाहिए। चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, इनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। बच्चों को अधिकार मिलने चाहिए। हम लोग उन महापुरुषों के अनुयायी हैं, जिन महापुरुषों ने लाखों करोड़ों जनसंख्याओं को, लाखों करोड़ों दबे कुचले वंचित समाज को जगाया है। हम बुद्ध के अनुयायी हैं,
बाबा साहेब के अनुयायी हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हमने किसी को पढ़ा नहीं है, हमने ऐसे ही कह दिया। मैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भी पढ़ता हूँ, मैं तथागत गौतम बुद्ध को भी पढ़ता हूँ, मैं महात्मा ज्योतिबा फूले को भी पढ़ता हूँ और संत रविदास जी को भी पढ़ता हूँ, माता सावित्रीबाई फूले को भी पढ़ता हूँ, स्वामी अछूतानंद हरहर को भी पढ़ता हूँ, पेरियार ए.वी. स्वामी नायकर जी को भी मैं पढ़ता हूँ, संत गाडगे जी को भी पढ़ता हूँ और छत्रपति साहू जी महाराज को भी पढ़ता हूँ। इन महापुरुषों के कारवां को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो बाबा साहेब के अनुयायी हैं तो हम लोग संविधान का भी पूर्ण तरीके से पालन करते हैं और संविधान का पूर्ण तरीके से पालन करने वाले कभी विद्रोह नहीं कर सकते, कभी आतंक नहीं फैला सकते। लेकिन यहाँ की सरकार निकम्मी है, यहाँ की सरकार अपना बखूबी से काम नहीं निभा पा रही, कर नहीं पा रही है, इसलिए बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। यहाँ की पुलिस भी अपना कायदा कानून मर्यादा भूल गई है, जो हमारी बहनों के साथ में बदसलूकी कर रही है, हमारी बहनों के साथ में उत्पीड़न कर रही है, हमारी बहनों को नाजायज़ तरीके से सता रही है और हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। बहनों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया है। जब उनके गार्जियन जाते हैं उनको भी सताया जाता है। सपोर्ट करने वाले भी बहुत लोग पहुँचे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग वहाँ पहुँचे हैं जंतर मंतर में, और जो लोग नहीं पहुँचे वो भी पहुँच रहे हैं। लेकिन हालांकि ये स्थिति देख करके यही साबित होता है कि सरकार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी जो अच्छी तरीके से इस सरकार को चला सके, जो अच्छी तरीके से इस सरकार को बढ़िया तरीके से चला सके, जो लोगों को शिक्षा, रोजगार, हर चीज़ की सुविधा समय पर दे सके, ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर बैठाना चाहिए। माननीय सम्माननीय हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी धरने पर बैठे हुए हैं संसद में, बाबा साहेब की स्टैचू के नीचे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भीम आर्मी की टीम हमारी है उनको सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अपनी सफलता में आगे बढ़ेंगे और जो लोग टांग दूसरे की खींचने में लगे हुए हैं वो जीवन भर टांग ही खींचते रहेंगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारा अनुभव है, ये हमारे विचार हैं, इनको आप समझिए और अपनी नाकामी को छुपा करके ना इस नाकामी को हटाइए और अपने आप को सुरक्षित बनाइए, लोगों को भी सुरक्षा मिले, आपको भी सुरक्षा मिले। ये सरकार इसी जनता ने बनाई, इसी पब्लिक ने बनाई है, इन्हीं छात्रों ने बनाई है, हम सब लोगों ने बनाई है और जब चाहेंगे तो सरकार को पलटने का काम करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।